नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, एक लाइन में हमेशा ही दोहराता हूँ शुरुआत में कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा चंद्रमा की, सिर्फ चंद्रमा की। चंद्रमा कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। वैसे तो सारे ही ग्रह होते हैं, लेकिन उनमें भी चंद्रमा को विशेष दर्जा दिया गया कि चंद्र कुंडली भी बनती है लग्न कुंडली के अलावा। तो चंद्र कुंडली बनाने का कारण दूसरा है। कारण यही है जो बताने वाला हूं। दूसरा क्यों? क्योंकि ये आपके मन का कारक है। तो कुंडली में बाकी प्लैनेट क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपका मन क्या कह रहा है, इसलिए चंद्र कुंडली बनती है। क्योंकि मन आपका सबसे आगे रहता है। बाकी जो ग्रह देने वाले हैं, मिलने वाला, वो दिख नहीं रहा, लेकिन मन अभी तुरंत दिखता रहता है। क्योंकि मन की डिमांड, चाहत है, तुरंत प्रकट कर देता है। आदमी गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, यहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचना, ये सब मन बताता है, क्योंकि मन का कारक है। और मैंने कई बार कहा है, फिर दोहरा देता हूँ और शायद आगे भी दोहराता रहूँगा कि बेसिक कभी बदलता नहीं है। कितना भी कुंडली चारों तरफ से झांक लीजिए, ये राजयोग दे रहा कुंडली, वो महान बना रही है चीज़ें, वो सब कुछ कर रहे, लेकिन बेसिक नहीं बदलता है। बेसिक कभी नहीं बदलता है। तो अब इसका बेसिक क्या है? आज चंद्रमा की बात करूं तो पहले चंद्रमा को पकड़ लीजिए। चंद्रमा का बेसिक क्या है? इसे मन का कारक कहा गया है। बाकी अनेक चीजों का कारक कहा, उसमें 19-20 हो सकता है। प्रकृति का है, आपकी उच्च इच्छाओं का है, ये वो सब सही है, मगर मन का कारक है और मन इसी से देखा जाता है। ये बदलेगा नहीं कभी। कौन ग्रह कहाँ ऊंचाई पहुंचा रहा, क्या पहुंचा रहा है, लेकिन मन आपका 24 घंटे इसी से देखा जाएगा। इसलिए चंद्रमा बहुत विशेष माने रखता है। क्योंकि चंद्रमा उदास होता है, अर्थात मन उदास होता है, मन दुखी होता है, मन प्रसन्न होता है, ये तुरंत दिखता रहता है। क्योंकि सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट चंद्रमा ही हमारे ब्रह्मांड का, जो हमने ग्रहों में पकड़ा है, 9 ग्रहों में। और ऊपर से कोई प्लैनेट पृथ्वी का चक्कर लगाता नहीं, सिर्फ चंद्रमा लगाता है। तो आइए ऐसा क्यों होता है, और आप इसको जब समझ जाएंगे इस बात को इस वीडियो में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक हो जाएंगे। सब बड़े दुखी हैं क्योंकि मन ही दुखी है, क्योंकि चाहत पूरी नहीं हो रही। तो आइए बात करते हैं कि इस प्लैनेट के साथ जाके क्या करता है, ये कहाँ बैठ के क्या करता है, वो ओवरऑल बात करूँगा। अब एक घर पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो आप समझ जाएंगे। तो चंद्रमा के बारे में आगे बात करूं, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मैं बात कर रहा था चंद्रमा की। तो चंद्रमा के विषय में इतनी भूमिका क्यों दी? तो भूमिका कहाँ दी? इतना तो कहीं नहीं है। अब आगे भी जो कह रहा हूँ भी चंद्रमा के विषय में कह रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, चंद्रमा आपका मन है, ये बेसिक है। बाकी भूल जाइए, इससे 100 चीज़ें देखी जाती हैं। उनमें हो सकता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजरों में कुछ ज्ञान विज्ञान में अंतर आ जाए, लेकिन नहीं, ज्योतिष में चंद्रमा का कारक, मन का कारक चंद्रमा ही है। और मन आपका 24 घंटे एक्टिव रहता है। अरे कई बार तो सोते वक्त भी रहता है भाई। फिर लोग उसको बोल देते हैं अंतर मन रहा होगा, मतलब सपने देख लिया, मन ही चल रहा है, हाथ पैर तो अपनी जगह लेकिन ये एक्टिव रहता है। तो चंद्रमा मनुष्य का कुंडली में इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और आप लोग उसको बड़ा तवज्जो नहीं देते, जबकि 24 घंटे इसके साथ जी रहे हैं। किसके साथ? मन के साथ, अर्थात चंद्रमा के साथ। तो अब ये कुंडली में कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ जो अपने आप बनाया गया है, वो सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। आज का विज्ञान
भौतिक विज्ञान जो है सिर्फ मशीन पे आधारित है, मानव जीवन को नहीं समझता है। मानव जीवन को सिर्फ इतना ही समझता है कि वो अब जाने दी, उस पर जाऊँगा तो फिर दिशा क्या करें, वो चर्चा ऐसी चलती कि कहीं आ ही जाता है, तो उधर जाऊँगा तो दिशा भटक जाएगी। तो मानव जीवन को सिर्फ ज्योतिष ने सबसे बेहतर समझा, और प्रकृति को भी समझा। प्रकृति को समझा तभी तो ज्योतिष समझा, और जब प्रकृति में हम भी आते हैं, सूर्य, चांद, तारे और सारे ग्रह भी आते हैं, और यहाँ के जल, पक्षी, हवाएं सब आती हैं प्रकृति में। तो इसीलिए तो सबका कारक अलग अलग बताएगा ना। चंद्रमा मन का कारक, आत्मा का कारक सूर्य, बल का कारक कौन, मंगल। तो ये तो मनुष्य शरीर का अलग अलग, जल का भी कारक चंद्रमा। लेकिन धरती पे कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, वायु का कारक कौन, उसमें वायु में भी ऑक्सीजन का कारक कौन, वायु का कारक बुध, तो प्राणवायु का कारक गुरु। तो सब विवेचन करके ही तो बताया गया है ना। तो मानव जीवन को पकड़ा कि क्या क्या संचालित होता रहता है, ये क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, और कहाँ बैठ के ग्रह किस पोजीशन में चले जाएंगे तो क्या असर डाल देंगे। तो अब चंद्रमा आपका मन का कारक, तो मन तो आपका 24 घंटे एक्टिव रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अर्जुन ने कहा था, बहुत बारीकी समझते चलिएगा मेरी बात। तो उससे होगा क्या, जब मेरा ये वीडियो देख लेंगे पूरा आप, तो बात ये समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ मन के साथ धोखा कर रहे हैं, और आप स्वयं मन ही ठग रहा है आपको पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ने जब पूछा ये इतना चंचल क्यों, तो सबसे ज्यादा चंचल मन, और गलतियां भी यही कराता। तो अब उस पर विस्तार मिल जाऊंगी तब एक लाइन, चूंकि चंद्रमा की बात करो इसलिए कह देता हूँ। उन्होंने भगवान कृष्ण ने वो सब सारे प्रश्न पूछे जब उसने, तो पाप पुण्य सब पूछा, सब मन का ही कारक। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इस धरती पे मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र चंद्रमा है, और सबसे बड़ा शत्रु भी चंद्रमा है। जिसके वश में है चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा से मेरा मतलब, जब चंद्रमा बोलूँ तो मन पकड़ लीजिएगा भाई, या मन बोलूँ तो चंद्रमा पकड़ लीजिएगा, दोनों का एक ही बात है। तो उन्होंने कहा कि वो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। तो बात सही। अब आपने डिमांड तो कर डाली, मांग तो बहुत है चंद्रमा की, सब कुछ मांगता रहता है, जो देखा वही डिमांड है इसकी। बाकी प्लेनेट मांग रहा है ऐसा नहीं, यही मांग रहा है मन। अब ध्यान से समझेंगे तो ये अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा जीना चाहिए, और मन मर्जी कई बार इसकी इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये खराब खाना है अच्छा खाना, उसमें निर्णय नहीं कर पाता है, पसंद आ गया, और उसमें जीवा साथ देती है। या इंद्रियों के ही तो मालिक है ना। भगवान इंद्र बोलते हैं ना, वो 5 इंद्रियों की मालिक, इसीलिए उनको राजा बोला जाता है। स्वर्ग का राजा ही मन। आपके मन का हुआ तो स्वर्ग में, नहीं हुआ तो नरक में। पहले तो ये सब पकड़ लीजिए, वो क्या बोलते हैं, देवासुर संग्राम को बाद में पकड़िएगा, वो जाने की पहले आपके अंदर ही आपकी डिमांड पूरी हुई मन की, मान प्रसन्न, जीत गए, और नहीं हुई तो हार गए। जिसको प्रेम किया वो मिल गई तो खुशी खुश, नहीं मिली तो धोखा दिया, उदासी किया, अरे धोखा दिया, खुद डिप्रेशन में चले गए, उदास हो गए, ये हुआ वो हुआ, तो होता क्यों है? देखिए, चंद्रमा दो ही लोगों से बड़ा पीड़ित होता है। एक तो राहु से, जग जाहिर है वही ग्रहण लगाता है, और एक शनि से, क्योंकि चंद्रमा को जब राहु ग्रहण लगाता है तो विपरीत दिशा में भेजता है इसको, क्योंकि ये चंचल है। हाँ, उसके आगे एक बात और कहता चलूं ताकि आगे समझने में आसानी हो। क्या है कि इसीलिए चंद्रमा को केमेंद्रम योग पकड़ते हैं। तो केमेंद्रम योग क्या होता है? ये अकेला नहीं रह सकता। आप जो मन है आपका, आप अकेले रह सकते हैं क्या?
और जो रह लेते हैं वो तो साधु सन्यासी बड़ी ऊंचाई पे चले जाते हैं, वो तो जंगल भाग जाते हैं, वो तो पहाड़ों में चले जाते हैं। इसलिए देखेंगे आप बहुत सारे जो देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं वो पहाड़ों में पाए जाते हैं, धरती उच्च कोटि के, जिनके आप दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वो बने इसलिए कि वो कोई ऐसा था महात्मा जो उधर चला गया, भाग गया संसार से, कि उसकी डिमांड समाप्त थी। तो लेकिन लाखों करोड़ों में एक होता है, कई सालों कई सदियों में एक आते हैं। बाकी तो सबकी डिमांड क्या है? अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो चाहिए, पद, यही है ना, इसी में सब जूझे हैं ना। तो ये कौन करता है? चंद्रमा आपकी कुंडली में, अर्थात आपका मन। और मजे की बात ये है, कुंडली में किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी हो, इसकी कुछ विशेष डिमांड जो कॉमन तरीके से पाई जाती है, और जिनकी नहीं उनका मैंने जिक्र बता दिया हो। जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं, अर्थात एकांत में चले जाते हैं। और समान मानव जीवन जब एकांत में जाता है तो 1-2 साल के जाता है, उसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो ना जाए तो कब होगा? ये जब राहु के साथ हो, या राहु की दृष्टि, तो वहाँ अकेले से नहीं काम चलेगा। राहु के साथ रह के भी कई बार ही अच्छा फल दे जाता है। अब वो कुंडली की यथावस्था देखनी पड़ेगी, लेकिन वो अच्छे फल दे जाता है राहु के साथ। वो ऐसा नहीं है राहु देख रहा है तो विषय अलग, बैठा है तो अलग। राहु के साथ बैठा है चंद्रमा, विषय अलग। राहु को चंद्रमा, राहु को देख रहा है, केतु के साथ बैठा है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। लेकिन खाली राहु से अकेले देखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिप्रेशन वगैरह ये वगैरह नहीं, स्थिति देखनी पड़ेगी इसकी। बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए, तब फर्क पड़ेगा। नहीं, जब इसका शनि भी साथ दे जाएगा तब असर ज्यादा कर देगा ये, तब मनुष्य को। अब डिप्रेशन को शायद हिंदी में अवसाद बोलते हैं। अवसाद क्या होता है? जिसमें स्वाद ना हो जिंदगी का। खाने अकेले का स्वाद थोड़ी होता है, रस जहां समाप्त हो जाए ना, वही अवसाद है ना। उसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। प्रेम में रस नहीं, समाज में रस नहीं, नौकरी में रस नहीं, जिंदगी जीने में रस नहीं। जब जिंदगी जीने के एकदम ही रस समाप्त हो जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो डिप्रेशन किस वजह से हुआ? आपके मन को इतना आघात लगा कि आपने सोचा था ये होगा, मैं 500 करोड़ से 700 करोड़ का आदमी बनूंगा, पता चला आप 250 करोड़ के बचे, और कर्जा आपके ऊपर 350 करोड़ का अलग से। तो इतने अवसाद में गए, इतने निराश हो गए, या प्रेम में डूबे। तो अकेले चंद्रमा से काम नहीं चलता, वहां शनि अवश्य लगता है। और साथ साथ मंगल और गुरु खराब होने चाहिए। मतलब उनकी अवस्था कमजोर होनी चाहिए, तब आदमी इस परिस्थितियों में चला जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने मन को आप समझिए। यथा स्थिति, अच्छाई बुराई, कमी ज्यादा सब चल रहा है आपके, मगर 24 घंटे उथल पुथल में हैं आप, क्योंकि आप दुनिया से इतनी कंपटीशन में निकल गए हैं, क्योंकि सब देख लिया। पहले ज़माने में गांव का आदमी होता तो उसे पता ही नहीं होता था शहर में क्या घट रहा है क्या नहीं, तो उसने देखा ही नहीं, तो उसको सुख दुख का एहसास कम होता था। आज ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे महिलाओं को अपने यहाँ बड़ा ये कहा जाता है कि बड़े पीछे चली गई, नीचे चली, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज ये ज़्यादा आपको ठग रही है, क्योंकि इन्होंने दुनिया बहुत देख ली, और जो नहीं देखी वो बड़ी दुखी। हमको तो कुछ मिली नहीं। तो हमने ये पाया है अभी पिछले 4-5 सालों में कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दुखी। ये पहले खुश रहती थी, लेकिन आज भी एक शर्त है इनकी, कितनी भी दुखी हो उनको नींद मस्त आ जाती है। ये ईश्वरीय वरदान महिलाओं को। जो सुन रहे हो बुरा ना समझे, मैं एकदम जो प्राकृतिक व्यवस्था उसकी बात बता रहा हूँ। अब जो अप्राकृतिक व्यवस्था हुई है, टीवी मोबाइल, ये उनके चक्कर में आपको भी तो ज्ञान हो गया, और थोड़ी समाज ने एक्सेप्टेंस भी कर लिया कि अच्छा नहीं हुआ था आपके साथ, थोड़ा समाज में रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। मगर ममता आपका पहला
मूल बिंदु है। वो जब जाती है ना तो वो महिलाएं ठीक नहीं होती। जैसे पुरुषों का मूल बिंदु क्या है? सामाजिक जिम्मेदारी। तो आप महिलाओं ने भी ले रखी। तो अभी क्या है कि मन दोनों का बराबर काम कर रहा है, अतः चल, क्योंकि सब बराबरी में खड़ा कर दिया। अब मान कौन रहा है, नहीं मान रहा, विषय अलग। जो नहीं मान रहे हैं वो जल्दी से मान ले तो अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उनमें उठापटक होता है तो वो दूसरे कारण होते हैं, उसमें सूर्य मंगल भी लगते हैं। लेकिन शुरुआत चंद्रमा से होती है, क्योंकि मन का नहीं हो रहा है। तलाक क्यों होता है? मेरे मन की ये डिमांड, तुम्हारे मन की ये डिमांड। शुरू में मिले तो दोनों एक ही डिमांड थी, बाद में पता नहीं कौन कौन सी डिमांड आगे आ जाती। पहले कम होता था ना तलाक, ये तो मानेंगे ना। तो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था दूसरी थी, इसलिए ना। तो आज मन को अर्थात चंद्रमा को अपनी कुंडली में देखिए और झांकिए। ये जरा भी डिस्टर्ब है राहु शनि से तो सजग हो जाइए। शनि से है तो अवसाद में ले जाएगा, जब दशांतर सब में आएगा थोड़े समय के लिए, और कई बार ज़्यादा ले जाएगा। बहुत ही स्थिति खराब है इसकी, खुद भी गलत जगह बैठा है, अष्टम में बैठा है, वहाँ से राहु शनि देख लिया, दूसरे भाव में बैठा है, लग्न में ही। हाँ, ये सुखी कहाँ रहता है? आगे किन पैलेट के साथ सुखी रहता है या वो क्या फर्क डालता है वो मैं आगे बता दूंगा। आज तो मैंने इसकी विवेचना ढंग से कर दी, क्योंकि 24 घंटे एक्टिव है भाई ये मन आपका। उसको समझे आप, उसको बगैर समझे अपनी लाइफ को नहीं समझ सकते। और डिमांड कर रहे हैं तो क्या ये दूसरे ग्रह पूरे कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अकेला मांगने वाला ग्रह है ये, बाकी देने वाले ग्रह देता है भी, लेकिन ये पहले डिमांड करता है। इसीलिए जब चंद्रमा किसी प्लेनेट के साथ रहता है तो अच्छे ज़्यादा फल देता है। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा को अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीराने में चला जाता है। मर आपको जंगल में छोड़ दें भी तो शरीर में सब अब वही है, मगर मन इतना बेचैन हो जाएगा कि आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कुंडली में इसीलिए कहा जाता है कि मंद्रमो, कोई दोष वोष नहीं होता, वो अकेला है तो एक बार सूनापन मनुष्य के जीवन में बना रहता है। फिर कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए, आज मैंने बात की चंद्रमा पे और इसके विषय में बताया कि ये 24 घंटे एक्टिव है, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बाकी को गिरा नहीं लगा रहा है। तो आइए फिर आगे किसी और वीडियो में इसमें और डिटेल से जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये किस किस ग्रह के साथ बैठ के क्या फल देता है, और कहाँ मजबूत और कहाँ कमज़ोर फील करता है। कमज़ोरी मैंने बताई दी, विशेष रूप से जानबूझ के बताई, ताकि अगर ऐसी स्थिति है तो आप सजग रहें, गुरु और मंगल या अन्य ग्रहों का सपोर्ट लें। हाँ, गुरु मंगल विशेष रूप से उनका सपोर्ट लें, ताकि इस अवस्था में जाने से विशेष रूप से जैसे अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो ऐसे भी बात बात पे अब जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाए वीडियो, तो उससे बचें। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते, नमस्कार।